तप्त मानस शांत हूँ इनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान जिन इतने हमारे। पेज नंबर 200 नंबर पेज पे निकालो। इस प्रकार इस कलश में विगत कलश की बात को पुष्ट करते हुए मात्र यही कहा गया है कि शुभाशुभ भाव कषाय भाव के भार से बोझिल आलसी पने का भाव ही प्रमाद है। और इस प्रमाद की अवस्था में शुद्धोपयोग रूप अप्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण नहीं हो सकता तथा शुद्धोपयोग रूप अप्रतिक्रमण के धारी मुनिराज ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये एक तरीके से पूरे प्रकरण का ही उपसंहार है। अब यह तो आप क्या हो गया ना, कहाँ है नहीं प्राप्त, यह तो आपको ज्ञात ही है कि मोक्षाधिकार समाप्त हो गया है। मोक्षाधिकार की चर्चा यहाँ पूरी हो गई। मोक्षाधिकार के अंत में निश्चय व्यवहार प्रतिक्रमणादि और अप्रतिक्रमणादि संबंधी जो गाथाएं आई थीं, उन गाथाओं की विषय वस्तु के आधार पर 188 से 190 तक के 3 कलश कहे। ये 3 कलश उन गाथाओं के आधार पर किए जहाँ की प्रतिक्रमण की गाथाएं शुरू हुई थी, जिनमें उक्त प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण की ही चर्चा है। अब मोक्षाधिकार की समाप्ति पर 2 कलश कहते हैं। अब ये 2 कलश आएंगे पूरे मोक्षाधिकार की समाप्ति पर हैं, जिसमें पहला कलश में मोक्ष का होने का अनुक्रम बताते हैं और दूसरे कलश में धीर वीर ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हुए अंत मंगल करते हैं। अब पहला कलश में क्या बताते हैं कि मोक्ष होने का अनुक्रम। कहने का मतलब ये है मोक्ष की बात नहीं है, मोक्ष होता है तो कैसे कैसे होता है, किस किस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति हमें होती है, उसमें कौन सा क्रम कहाँ से लागू होता है, उसकी चर्चा इन्होंने इस कलश में की है। पढ़ो भाई इस कलश को। अशुद्धता करने वाले परद्रव्यों को, यद्यपि कोई परद्रव्य अशुद्धता नहीं करता है, माने जिन परद्रव्यों के आश्रय से अशुद्धता माने शुभाशुभ भाव पैदा होते हैं, उसको इस भाषा में कहा कि अशुद्धता करने वाले वो भाव हैं। ऊपर भी यही भाषा है, अशुद्ध विधायी परद्रव्यम समग्रम स्वयं त्यक्त्वा, है ना, कि परद्रव्य को करने वाली भाषा ऐसी है। अब उसका
इस भाषा से ऐसा समझ लें कि परद्रव्यों ने हमें संसार किया था, कि विकार कराया था, कि शुभाशुभ भाव कराए थे, ऐसा कुछ नहीं है। परद्रव्यों के आश्रय से जो शुभाशुभ भाव होते हैं उन सब परद्रव्यों में से अपनी दृष्टि हटाकर स्वद्रव्ये रति मेति अपने आत्मा में रति करते हैं बेजीव। माने आप समझ लो मुक्ति का क्रम की बात बता रहे, मुक्ति की नहीं बता रहे। फिर कहाँ से शुरू कर रहे कि जिन परद्रव्यों के आश्रय से जो शुभाशुभ भाव होते हैं उन सब का त्याग करके, भाई देखो एक एक झटके में सबको त्याग करके और अपने आत्मा में जो रति लाते हैं, यहाँ से ही शुरू की। मानो मोक्ष मार्ग की शुरुआत यहाँ से होती है। ये बात समझ लो। क्या कह रहे हैं? अब हम तो पीछे 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 कहाँ से मालूम कहाँ से जाते हैं, हैं? वो कौआ के मांस छोड़ने तक जाएंगे, क्योंकि टोटल जी ने लिखा है ना, जो जो जिसकी पात्रता हो तो कौए का मांस छोड़ाएंगे। वो तो कहते हैं हमारा तो यहाँ से शुरू होगा, इसके पहले का जो है वो मोक्ष का मार्ग ही नहीं है। मोक्ष के मार्ग का क्रम यहाँ से ही आरंभ होता है। ये अमृतचंद्राचार्य का कलश है, हैं? कितना मार्ग में अब आप इस बिंदु को वैसे ही छोड़ जाओ, ठीक है, वैसे यहाँ से कह दिया उन्होंने, बस यहाँ से कह दिया कि नहीं, सबसे पहले तो स्वाध्याय करना पड़ेगा, फिर ये समझना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर वो करना पड़ेगा, फिर ये सब छोड़ना पड़ेगा, फिर अभी तो अणुव्रत महाव्रत लेना पड़ेंगे, है ना। ये सबको जो बाद के थे उनको भी उस पहले में ही डालते हैं। टोडरमल जी ने भी लिखा है किन्हीं किन्हीं को पहले होते हैं और किन्हीं किन्हीं को बाद में हो जाते हैं। तो वे जो लिखा है वो जो पहले होते हैं जिनके, वे सच्चे थे, वे होना चाहिए। अब तो लोक में क्या होता है, किसी ने वो दीक्षा पहले ले ली और वो महाव्रत धारण कर लिए, अब क्या करें उनको? अब उनको भी तुम संवर्धन की बात समझाओ। और इसलिए वो कहते हैं किन्हीं को पीछे होता है, किन्हीं को पहले होता है, लेकिन अब इतना आधा काम तो निपट ही गया, अब संवर्धन होते ही सब सच्चे हो जाएंगे। अरे वे सच्चे नहीं होंगे, उनका नाश होगा, और जो नए होंगे वे सच्चे होंगे। कर लो पहले, भाई काम तो बाद में भी करने, चाहे पहले करने, अपन से वो नहीं बनता है तो ये काम पहले निपटा लो, ऐसा करते ना। ये ऐसी बात है कि नियम है ना बोर्ड का कि मैट्रिक पास नहीं हो, मैट्रिक में 10वीं क्लास पास नहीं हो तो फिर वो 11वीं क्लास में नहीं पढ़ सकता, किसी भी कॉलेज में कहीं भी भर्ती नहीं हो सकता। और 11वीं पास नहीं होगा तो 12वीं में नहीं हो सकता, 12वीं पास नहीं होगा तो 13वीं में नहीं हो सकता, है ना। 13वीं नहीं होगा तो 14वीं में भी नहीं हो सकता। ऐसा क्रम है क्या? नहीं है। अब वो कहता है कि ये जो गोदान उपन्यास है ना बहुत अच्छा है प्रेमचंद जी का, अब ये 16वीं क्लास में है, इसे अपन पहले ही पढ़ लेते हैं, बाद में पढ़ना पड़ेगा और मैट्रिक बाद में करते रहेंगे। तो पढ़ लेना, तुझे कौन रोकता है, पढ़ लेगा, लेकिन वो तेरा गोदान पढ़ना यहाँ किसी काम नहीं आएगा। और जैसा एमए में गोदान पढ़ा जाएगा वैसा तुम अभी पढ़ भी नहीं सकता है? कि उसकी कथा वस्तु क्या है, उसका कथोपकथन कैसे हैं, उसका कथा का प्रभाव क्या है, उद्देश्य क्या है, उपन्यास के जो तत्व हैं उन तत्वों पर पूरी तरह वो घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं है। हमने एक कहानी लिख दी तो हम कहानीकार हो गए। एक ग्वाले भी कहानियां कहते हैं और सुनाते हैं, और कभी कभी तुमसे अच्छे तरीके से, रोचक तरीके से सुनाते हैं, लेकिन वे कहानीकार नहीं हो जाते हैं।
मुझे कहानी के तत्वों पर वो कहानी खरी उतरनी चाहिए। ये सब माताएं मैंने अपने बच्चों को कहानियां सुनाती हैं, तो कहानी साहित्य में उनको स्थान क्यों नहीं मिल जाता? और उसने कहा था एक कहानी लिखी, और आज सर्वश्रेष्ठ कहानी आज तक जिसके पहले जितनी कहानियां लिखी थी उनमें सर्वश्रेष्ठ, और उसके बाद आज तक वैसी कोई कहानी नहीं लिख सका। आज तक भी वो सर्वश्रेष्ठ का गद्दी पे बैठी है, उसे कोई उतार नहीं सका। क्या है उस कहानी में? हम तो 3 दफे पढ़ी, जब समझते ही नहीं आज थी क्या है इसमें। ये पहले पढ़ लिया था कि इतनी बड़ी कहानी, ऐसी महान कहानी है। उसने कहा था। किसने लिखी है? कहाँ कहाँ हुआ था पैदा वो? कहाँ था? कहाँ था? क्या कह रहे बड़े दादा? हैं? वो जयपुर में पैदा हुआ था। सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखत में छोटे लहें घाव करें दहीर। ये सतसई किसने लिखी थी? कवि बिहारी ने। कहाँ पैदा हुआ था वो? जयपुर में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसने लिखा था? ये कहाँ पैदा हुए थे? तो समय सार की टीका सबसे पहले किसने लिखी थी? वो कहाँ पैदा हुआ था? कीर्ति भाई, अरे कहीं कोई जयपुर में पैदा नहीं हुआ हो और महान काम करना है तो पहले जयपुर में जाना पड़ेगा उसे। समझे ना? तो ये देखो, अरे अशुद्धता करने वाले परद्रव्यों को अरे दूर से त्याग, दूर से त्याग। मतलब वो कि भाई आज आजान दो पास में, पहले होन दो फिर त्यागेंगे। अबे तो भय ही नहीं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो बातें ही मत करो। अरे दूर से त्याग स्वयं में लीन रहें जो, संस्कृत में मिले स्वद्रव्यम रतिम मेति, अपने द्रव्य में रति करते हैं। श्रद्धा ज्ञान चाहते तीनों को मिलाकर के उसका यहाँ पर रति का अर्थ है। और अपराधों से दूर बंध का नाश करें वे अपराध से दूर हो गए, क्योंकि पर में एकत्व बुद्धि थी, वो अपराध था। अपराध और दोष में अंतर समझते हो? फौजदारी और दीवानी केस में अंतर समझते हो? फौजदारी केस उन्हें कहते हैं अदालत में जिनमें समझौता नहीं होता, और दीवानी केस उन्हें कहते हैं कि जिनमें समझौता के लिए जज तुम्हें समझाता है कि जाओ चुपचाप बेटा बाहर बैठ के समझौता कर लो, नहीं तो फिर हम जो करेंगे उसमें किसी को कोई फायदा नहीं होगा। जज समझाता है समझौता करने के लिए। अब क्या हमने फौजदारी केस में समझौता कर लिया साहब? कहते नहीं है, वो तो पुलिस केस है। पुलिस केस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट एक पार्टी है, गवर्नमेंट किसी से समझौता नहीं करती। तुमने किसी की हत्या कर दी, अब समझौता किससे कर लिया? उसके बेटे से, उसकी पत्नी से। तुमने अपराध बेटे के प्रति किया है कि उसके बाप के प्रति? जिसे समझौता करना था वो तो मर ही गया। अब तो तुम्हें सजा ही होगी, जिसमें अनिवार्य सजा हो उसे अपराध कहते हैं, समझे ना? और जिसमें ऐसे ही चलता है, समझौता भी हो जाता है, प्रतिक्रमण हो जाता है। समझौता माने प्रतिक्रमण, लौट के आ जाते हैं, उन्हें दोष कहते हैं। अपराधों का प्रतिक्रमण नहीं होता। क्या राकेश भाई? दोष प्रतिक्रमण जो होता है वो दोषों का होता है। अपराध माने मिथ्यात्व,
और दोष माने चारित्र का दोष। दर्शन मोह का नाम है अपराध और चारित्र मोह का नाम है दोष। समझ में? तो इसमें लिखा ना पहले कि अशुद्धता का तो नाम, उसको तो छोड़ो, उसके पहले तो बात नहीं हो सकती है कि शुभ भाव रंच मात्र मुक्ति का कारण है। ये है अपराध, समझे ना? और इतना शुभ भाव होना, कितना ही शुभ भाव होना उच्च कोटि का और निम्न से निम्न कोटि का, वो सब है दोष। आप सुने? समय सार अपराध के अभाव के लिए लिखा है, दोषों के अभाव के लिए नहीं। दोषों का अभाव करना है तो प्रवचन सार की चरणानी योग सूचक चूलिका पढ़ो, नियम सार को पढ़ो, और ग्रंथ है उनको पढ़ो। समझाए ना? ये तो अपराध के निषेध के लिए है। इसलिए मोक्षाधिकार में अभी मोक्ष तक पहुंच गए होंगे तो वो तो पहले ही गुणस्थान में से निकलते ही खत्म हो जाता है। अब तुम उसको लेकर के बैठे हो और मोक्ष में जाएगा वो तो 14वें गुणस्थान के बाद जाएगा। अब उसकी तो बात नहीं करते हो, अभी तुम इसको पहले ही गुणस्थान से निकले। हम कह रहे हमने तो इसी के लिए लिखा है समय सार, और इसलिए तो हम कहते हैं कि चौथे गुणस्थान में भी मुक्ति होती है। असली मुक्ति तो चौथे गुणस्थान में होती है। वो मोह का नाश, दर्शन मोह का नाश तो वहां हुआ ना, उससे छुट्टी तो वहां मिली। बाकी की चीज तो किस्तों में निपट जाएगी, एक भव में नहीं तो 9 भव में निपट जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है। आप जानते हैं ना, ये 9 भव आते हैं ना हर एक में, फलाने के 9 भव, इसके भी 9 भव, उसके 9 भव, कोई भी पंच कल्याणक हो सबके 9 भव। 10 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 7 भव क्यों नहीं? राजू रोती है तो 9 भव की मेरी प्रीति लगी है, 11 की क्यों नहीं? है? सोचा कभी? 9 का अंक अफर होता है, वो प्रीति को अफर रखनी है, कभी फिरे ही नहीं। देखो, सम्य दर्शन होने के बाद में भी 9 भव हो सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अब आपको कैसे, हम तो 3-4 की सुनी होगी, मैं बताता हूँ आपको। सम्य दृष्टि मनुष्य गति में हो तो मर के गारंटी से देवगति में होगा, देवगति में हो तो मर के गारंटी से मनुष्य गति में होगा, और मनुष्य गति में हो तो मर के गारंटी से। अरे 9 हो ऐसे ही होते हैं, देख लो गिन लो। क्या क्यों? अब ज़्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो 8-8 भव का जो हिसाब किताब है वो नहीं बनता है। मनुष्य से देव, देव से मनुष्य, देव से देव, देव से मनुष्य, बस खत्म। नरक जा नहीं सकता वो, तुरंत हो नहीं सकता। मनुष्य मर के देव, मर के देव हो नहीं सकता। और मनुष्य भी सम्य दृष्टि हो छायक तो मनुष्य नहीं हो सकता मर के। हैं? क्या क्या किसको विकल्प आ रहा है? हैं? देव ही होगा गारंटी से, क्योंकि उसमें देव आयु का ही बंद होता है और मनुष्य आयु का बंद होता ही नहीं है। ये जो वो जाते हैं ना वहाँ विदेश क्षेत्र में 127 जीव, ये सब मिथ्या दृष्टि होते हैं, भद्र मिथ्या दृष्टि, जो उसी भव से वहाँ से मोक्ष चले जाते हैं। विदेश क्षेत्र में जाते हैं यहाँ से और उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं, वे सब भद्र मिथ्या दृष्टि होते हैं। अब भद्र तो इसलिए लगा दिया क्योंकि अभी अगले ही भव में मोक्ष जाने वाले हैं। हैं? आप समझे ना, वे होते हैं और वो नक्की हैं। ऐसा नहीं कि हमारा नंबर लग जाएगा,
कुछ लोग कहने लगे हम तो मिथ्या दृष्टि अच्छे, हमें नहीं बनने सम्य दृष्टि। विदेश से तो नहीं जा पाएंगे, स्वर्ग जाना पड़ेगा, हजारों वर्ष को लटक जाएंगे, इसलिए मिल जाएंगे फटाफट दीक्षा लेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। शॉर्ट रास्ता उन्हें ये दिखता है। क्यों? अरे तेरे को मिथ्या दर्शन में उपादेय बुद्धि हो गई, अब तेरे को क्या ठिकाना है संसार का? है? क्या करना तुझे मोक्ष में जाकर के? तेरे रिश्तेदार बैठे वहाँ, तू हो गया है ना मुक्त, मोह से मुक्त हो गया चौथे गुण स्थान में, अब क्या रह गया बाकी? अब होता रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है कि 10-50 वर्ष पहले गया कि 10-50 वर्ष बाद में है क्या? कोई आदमी ये कहे कि तुम 10 साल में एमए हो गए, अभी कौन सी क्लास में हो ना, 6वीं में, तो 16वीं पास हो गए तो 10 साल लगेंगे। क्यों? कि नहीं मतलब होना चाहिए, होगी मैं 10 साल में मर गया तो ठीक है, क्यों 2 साल में हो सकता है, लेकिन 2 साल बाद मर जाएगा, ठीक है, चाहिए? ये मेरा रिजल्ट आता ही खत्म नहीं चाहिए। तो ये काय को इसमें होना, क्या फर्क पड़ना है? फिर जब होना होगा हो जाएगा। क्या जो पुरुष, यही चल रहा है ना? हाँ, पंडित जयचंद जी छाबड़ा का पढ़ रहा हूं मैं, नीचे देखो। जो पुरुष पहले समस्त परद्रव्य का त्याग करके निज द्रव्य में लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधों से रहित होकर आगामी कर्मबंध का नाश करता है। आगामी कर्मबंध का नाश करता कैसे करेगा? जो भविष्य में हमें कर्म बंधने वाला है उसका नाश कैसे होगा? हमारे कर्म बंध नहीं करता है। और नित्य उदय रूप केवल ज्ञान को प्राप्त करके शुद्ध होकर समस्त कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मोक्ष होने का अनुक्रम है। बस यहाँ से शुरू हुआ, यहीं खत्म हुआ। क्या सम्मा दर्शन से शुरू हुआ और समर्थन ज्ञान चारित्र की पूर्णता पर खत्म हुआ। सम्मा दर्शन तो चौथे ही गुण स्थान में पूर्ण हो सकता है। वास्तव में सम्मा दर्शन अधूरा होता ही नहीं। जब होता है वो पूर्ण ही होता है, चाहे क्षयोपम हो चाहे उपसम हो। वो तो फिर द्वारा मिथ्यात्व में नहीं आएगा। इसकी अपेक्षा अपन छायक को महान कहते हैं, क्योंकि या तो सम्दर्शन होता है या मिथ्या दर्शन होता है, तो पूरी होगा ना। और ज्ञान भी सम्यक पूर्ण ही होता है, पूरा नहीं, सम्यक। उसका सम्यक बना पूर्ण ही होता है। और अभी चारित्र, सम्मादर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक साथ एक समय में पैदा होते हैं। इनकी उत्पत्ति का तीनों का एक समय है, वो चौथी गुण स्थान है। वो अभी सम्मादर्शन सहायक समदर्शन पहले चौथे में हो गया, इसलिए वो पूर्ण भी चौथे में ही हो गया। और ज्ञान गुण पूर्ण केवल सम्यक ज्ञान ही, अब ज्ञान कह रहा हूं मैं, सम्यक ज्ञान की बात पहले निपटा दी। वो सम्यक ज्ञानत्व की अपेक्षा तो पूरा हो गया, लेकिन वो पूर्णता की अपेक्षा 13वें गुण स्थान में होता है। स्टार्ट होता है चौथे में और पूर्णता की अपेक्षा 13वें गुण स्थान में। और चारित्र पहले गुण स्थान में पैदा होता है और पूर्णता की अपेक्षा समझ लो मोक्ष में ही है। क्या क्या वो तो कह दे, प्रारंभ तो तीनों एक साथ होते हैं। और पूर्ण वहाँ पर भी, वहाँ भी वो क्या कहते हैं ना, कौन सा चार आता वो रह जाता है और वो नहीं होता है। तो अभी ऐसा इनका क्रम है पूर्णता का। इसलिए मेरा एक वाक्य है कि श्रद्धा में कृष्ट नहीं होती और चारित्र में कृष्ट होती ही है। ऐसा नहीं होता कि किसी को नहीं हो किस्तों में और बिना किस्त के चुका दे, ऐसा नहीं होता। वो उसको नबी गो में बताएंगे करनानी योग वाले, इतने अंतर मुहूर्त तो लगते ही लगते हैं। एक न किया ना, इतने से इसमें ये होगा, फिर इतने से इसमें ये होगा, फिर इतने अंतर मुहूर्त तो लगते ही हैं। भले ही उन सारे अंतर मुहूर्तों को जोड़ दो तो ही अंतर मुहूर्त ही। तो श्रद्धा में किस नहीं होती
सम्यक ज्ञान में किस्त नहीं होती, चारित्र में किस्त होती ही है। अब सुनो कैसे। एक अदालत में किसी के विरुद्ध केस गया, बहुत गरीब आदमी था, पहनने के लिए लंगोटी थे, फटा कपड़े थे, नंगे बदन अदालत में पेश हुआ। तो सामने वाले वकील ने और मजिस्ट्रेट ने पूछा उससे कि तुमने इन सेठ जी से 10,000 रुपये उधार लिए थे? तो वो जवाब देता है कि साहब मैं नहीं दे सकता, मेरे घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा? कि देख भाई, तू दे सकता है कि नहीं दे सकता इसका फैसला नहीं होना है, मेरी अदालत में केस इस बात का नहीं आया है। क्या? मेरी अदालत में एक केस आया है कि तूने पैसा लिए थे कि नहीं, वो ये जो तूने लिख के दिया ना रजिस्टर पे, स्टाम्प पे, ये तेरे हस्ताक्षर हैं कि नहीं, बस तुझे मुझे इतना जानना है और इस पर फैसला हो जाएगा। कि साहब मैं कैसे कह रहा हूँ ना, भूखों मर जाऊँगा, 6 बच्चे हैं, 300 रुपये महीना की नौकरी है, मैं कैसे दूंगा साहब? कि भाई तुम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा ये बात कहाँ है, सिर्फ ये बोल के लिए थे क्या नहीं। फैसला तो इसके आधार पर होगा। कि साहब मैं 25 रुपये महीना किस्त दे दूंगा। तू कितने रुपए महीने की किस्त देगा और कितने की नहीं देगा अभी उसकी बात नहीं हो रही है। अभी तो तुम एक बात बता के लिए थे कि नहीं, बस खत्म। तो ऐसे ही श्रद्धा गुण ये कहता है कि परद्रव्यों का तुम करता है कि नहीं, ये परद्रव्य तेरे हैं कि नहीं, तुम इनका स्वामी है कि नहीं, ये बता दो। क्यों? कि साहब मैं नहीं छोड़ सकता इन्हें, इनके बिना मेरा काम नहीं चलता। तू छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता है तो बाद में देखेंगे, तुम पहले ये बता कि ये तेरे हैं कि नहीं। श्रद्धा में किस्त नहीं होती का मतलब समझे ना, वहां तो एक साथ ही बात होगी कि मेरे हैं कि मेरे नहीं है, कि मैंने रुपए लिए थे कि मैंने नहीं लिए थे। पर एक दो टूक ही जवाब देना पड़ेगा, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ये समझे ना, मोक्ष तक की बात यहीं स्वीकार करनी पड़ेगी। और फिर अब श्रद्धा में किस्त नहीं होती, फिर चारित्र में हो जाती है। माने क्या कि तू इस भव में पहली प्रतिमा ले, दूसरी ले, नहीं ले, चले अमृत सम्य दृष्टि में बना रहे हैं तो भी चलेगा, नरक में चला जाए हैं तो भी वहाँ कोई व्रत संयम नहीं पलेगा तो भी चलेगा। अब समझना है ना आपकी में, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वीकृति तेरे को नहीं है, एक सेकंड भी नहीं हो जाएगी। अब वो कहता है कि साहब मैं 25 रुपये महीना दे दूंगा। कि मैं मूर्ख हूँ क्या? तुझे 300 रुपये महीना मिलता है, 6 बाल बच्चे हैं, वो इतनी महंगाई का जमाना, तुम 25 रुपये दे सकता है? नहीं दे सकता। ये साहब तो मेरे पक्ष में बोलने लगी। अनप्रैक्टिकल तुम बात कहेगा तो मैं कैसे मानूंगा? जब किस्त बंधेगी तो कितनी बांधनी कि कितनी नहीं बांधनी, ये मैं अलग से तय करूंगा। वो इस आधार पर नहीं होगी कि तूने लिए थे कि नहीं लिए थे, फिर तो तेरी हैसियत के आधार पर होगी। क्या कि सेठ जी कोई किस्त नहीं बांधी जा सकती, ये पैसा इसने लिए थे, स्वीकार करता है, ये डिग्री है? अब तुम्हारे हाथ में कुर्की कराना है तो करा लो, इसका कुर्ता जी उतरवा लो, तुम पहनना कल से। हैं? इसके पास है क्या? एक पैसे की किस्त नहीं बंधेगी। तो फिर कल तुम केस लेके आओगे कि ये नहीं चुका रहा मेरे, वो चुकाएगा कहाँ से?
क्यों किस्त नहीं बंधेगी? कहते नहीं साहब फिर इसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। कि हाँ हो सकती है। चलो कितने चाहिए? 6 महीने की सज़ा दे देता हूँ इसको मैं, लेकिन ये जेल में रहेगा ना तो जेल का किराया और खाने पीने का खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा। अब सुना आपने ना, ऐसा होता था पहले। यदि आपको जेल करवानी है तो गवर्नमेंट क्यों कमाई तुम करो, वो खर्चा गवर्नमेंट करे। समझ में आई ना? पर ऐसे लोग होते थे कसाई की तीव्रता वाले, ये समझते कि हाँ डाल दो मैं खर्चा दूंगा, मैं चक्की पिसवा के रहूंगा इससे, है ना? क्या आप समझे ना? तो वो चारित्र में तू इस भव में कुछ भी नहीं छोड़े तो चल सकता है, और धीरे धीरे छोड़े तो भी चल सकता है, और अंतर मुहूर्त में ही सारा छोड़ दे तो भी चल सकता है। कितने बैरियर हैं, लेकिन जितने की डिग्री हुई है उतने पैसे तेरे को चुकाने पड़ेंगे। तूने लिए थे, इतनी की डिग्री हुई है, इतने पैसे तेरे को चुकाने पड़ेंगे। तो जितना तूने परद्रव्यों को ग्रहण किया है एकत्व माना, और तूने स्वीकार किया है और डिग्री बनी है कि ये सब त्यागने योग्य हैं, इन्हें तू 1 भव में छोड़, 3 भव में छोड़, 7 8 भव में छोड़, तो छोड़ना पड़ेंगे सब। अब ये वो चारित्र वाला मामला है, ये छोड़ना जिसे बोलते हैं। श्रद्धा में तो तत्काल छोड़ने पड़ेंगे, उसे भी छोड़ना बोलते हैं, इसलिए वो मुक्त कहते हैं ना, चौथे गुण स्थान में मुक्ति हो जाती। मैंने श्रद्धा में छोड़ना, इसका नाम है श्रद्धा की मुक्ति। आप सुने ना? अब चारित्र में तो धीरे ही धीरे छूटेंगे, तत्काल नहीं छूट सकते हैं। बनारसीदास ने उदाहरण दिया ना कि दूसरे का चदरा ओढ़ के सो गए हैं, तो तत्काल नहीं छोड़ सकता। उसमें शब्द पड़ा है संस्कृत में अमृतचंद का, वो नग्नी क्रियमाणा, उसने ऐसा खींच के नग्ना कर दिया, ऐसा लगा। पढ़ो संस्कृत जानते हो तो देखो कितनी जोरदार भाषा है। वो आया, अरे भैया मुझे परेशान मत करो, मेरी सुनो। चदरा खींच के कहता नग्न करता हुआ, नंगा कर देगा, नंगा, अरे नंगा कर देगा उसमें क्या है? अपने तो नंगा दिगंबर मुनिराज होते हैं ना, वो लोग सोचें क्यों? वो भाई साहब जरा माफ कर देना, मैं एकदम मुझे इज्जत खराब मत करो, मैं दे दूंगा, शाम को लाके आपको धुलवा करके दे दूंगा, आप क्यों इसको ले जाते हो? तो वो कहेगा ठीक है दे दो, चलेगा। आप समझ गए ना? उस वक्त बिल्कुल नहीं दे तो भी चलेगा, हैं? आप समझ गए ना? तत्काल। लेकिन ऐसे ही कहते हैं कि श्रद्धा में किस्त होती है, चारित्र में किस्त होती है, श्रद्धा में किस्त नहीं होती। और ये समय सार श्रद्धा का ग्रंथ है, श्रद्धा की प्रधानता वाला ग्रंथ है, इसलिए इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कहते हैं। होगा? अभी भी बनारसी दास जी को भी पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ो। हाँ, अरे तुलसीदास जी जैसा पढ़ो ना।
मोक्ष में, दिखा दिया ना कि अष्टकर्म बंदाही, इस तरह उन्होंने 8वें कर्म को जलाया तो मोक्ष में पहुंच गए। यहाँ जो शुरू किया था ना कि जे समकिति जीव समचेती, सम्य दर्शन से शुरू किया और मोक्ष तक पहुंचा दिया। तो यहाँ तो बड़ा पूरा क्रम लिया है, और वहाँ तो वो वहीं से शुरू कर दिया था। कहाँ से? कि पहले सबको छोड़ो, फिर अपने में आओ और मोक्ष में चले जाओ। कलश में तो इतने किया था, लेकिन बनारसी दास ने वो चौथे गुणस्थान से लेकर और मोक्ष तक जाने तक की पूरी क्रिया की कहानी उन्होंने इसमें बता दी, पूरी रामायण सुना दी। बनारसी दास और तुलसीदास जी एक समय के थे, समकालीन थे, और एक दूसरे की कवित्व से बहुत प्रभावित थे, और आगरा के आसपास के थे। और आप जानते हैं ना, उस समय पुरानी राजधानी कहाँ थी? आगरा, और फिर दिल्ली, फिर आगरा, और उसके पहले हाँ सीकरी, सीकरी सुनी ना, संतन कहा सीकरी सो काम हो, ये घोषणा करी थी वहाँ तुलसी कबीर ने कि संतों को सीकरी से क्या लेना देना। अब आपको लगता हो कि सीकरी क्या है? रोटी होती है कि दाल होती है? कि सीकरी क्या है? खिचड़ी होती है? क्या होती है? क्यों? संतों को सीकरी से क्या लेना देना? इसका क्या अर्थ है? कि जहाँ राजधानी है तो वो जो कवि होते थे ना राज दरबार के, वे सब जाके राज दरबार में जाते थे, अपनी कविताएं सुनाते थे और लाखों रुपए का इनाम पाते थे। और ये संत कवि हैं, आप समझे, उस जमाने में सब धर्मों में संत हुए थे, है ना। हिंदू धर्म में जैसे कबीर हुए, फलाने हुए, फलाने हुए, और उस वक्त जैनियों में, दिगंबरों में तारण स्वामी हुए, वे भी संत कवि कहलाते थे। और श्वेतांबरों में लोकासाय हुए। उन सारे संत कवियों से एक एक पंथ की स्थापना हुई। कबीर पंथ, दादू पंथ, कितने कितने पंथ हैं क्या नहीं सुना तुमने? ऐसे ही तारण पंथ और थानकवासी पंथ, ये लोकासाय में, सब में, सारे धर्मों में उस समय संत पैदा हुए। और वो सारे संत, भगवान नहीं जरा, मूर्ति पूजा विरोधी थे। ऐसा क्यों हुआ? एक साथ सब धर्मों में एक सी क्रांति हुई, क्योंकि उस समय ये मुसलमान शासक आए थे और इन्होंने मूर्तियां तोड़ना शुरू की थी। और वो मूर्तियां तोड़ते, हर, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे जैनियों की हो, चाहे किसी की भी हो, वो मूर्तियां तोड़ते थे। तो वो जो मूर्तियां तोड़ते थे तो कुछ लोग तो हम सामना करो, तो सामना तो कोई उनका कर नहीं सकता था, अभी तो सम्राट थे, सेना उनके साथ थी, तो मारो, भागो, रो धो, ये सब करो। तो उसमें कई तरह के संत हुए। एक संत तो वे हुए कि जिनने कह दिया कि नहीं सही मूर्ति, बिना मूर्ति के हमारा धर्म नहीं रहेगा क्या? क्या उनको कोई मूर्ति से विरोध नहीं था? पहले उन्हीं लोगों से थे, अब इन दुष्टों से कैसे निपटें और नई नई मूर्ति विराजमान करें, फिर ये तोड़ें। इसलिए हमने कह दिया हम तो बिना मूर्ति के ही धर्म चलाएंगे। इस तरह सारे जिन जिन धर्मों की मूर्तियां तोड़ी गई थी, सब में वो हुए। अब दूसरे कौन से संत हुए? संत तुलसीदास जैसे, संत सूरदास जैसे हैं कि वो भगवान को पिलाने लगे, हे भगवान आ जाना तुम, आ जाना तुम, अवतार लेके आजा, आजा आजा, बचा ले, बचा ले, बचा ले। भगवान को पिलाने लगे। क्यों? उन्हें कोई दूसरा रास्ता दिखा नहीं।
क्योंकि ऐसे राजा रहे ही नहीं कि जिनकी वीर गाथाएं भी सुनाएं, क्योंकि वो तो सब मार डाले मुसलमानों ने। इनके दरबार में जाके वीरों की गाथाएं सुनाएं, वे बचे नहीं। अब जो राजा थे वो जब मार धाड़ में मचे हुए थे, तो उन्हें एक भगवान याद आए इस वक्त। इसलिए तुलसीदास को ये कहना पड़ा, श्री कृष्ण के मंदिर में गए तो मूर्ति थी, मुरली बजा रहे थे आराम से मस्त, त्रिभंगी, 3 भंग पड़े हुए थे, एक कमर से ऐसे लटके मूर्ति बजा रहे थे। तो मैं नहीं करूंगा नमस्कार, क्या करूंगा इनका मैं। तो उसने कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे त्रिभंगी लाल, आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं क्या बात करूं आपकी। तो तुलसी मस्तक तब नवेदव धनुष बाण लेऊ हाथ, कि तुलसीदास जी का मस्तक तो तब नवेगा जब तुम धनुष बाण लेके आओगे। क्या समझे इसका अर्थ? नहीं, वो अलग, अभी वो दिनकर का है भैया, समझे ना। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ, तो कह मैं तो राम का भगत हूँ, ऐसा अर्थ करते हैं लोग। और जो राम का चिन्ह है धनुष बाण, और इनका चिन्ह है मुरली। तो समझेंगे ना कि अभी तुम मुरली बजाना छोड़ो, इन दुष्ट मुसलमानों से लड़ना है, धनुष बाण उठाओ तो मैं तुम्हें नमस्कार करूंगा, नहीं तो जाओ यहां से। क्या उसका मतलब ये है कि हमें अभी मुरली बजाने वाले भगवान नहीं चाहिए, हमें धनुष बाण लेकर के राक्षसों का दमन करने वाले भगवान चाहिए, समझे ना। उसका अर्थ अकेला इतना ही नहीं है कि मैं राम का पुजारी हूँ, कृष्ण का पुजारी नहीं हूँ। क्या तुम उठा लो धनुष बाण, हम तुम्हारी पूजा कर लेंगे, हमें तो धनुष बाण वाले को पूजना है। और इसी बात को रामधारी सिंह दिनकर हुए ना अपने राष्ट्र कवि, तो उन्होंने भी अपनी कौन सा काव्य है, कुरुक्षेत्र कौन सा है, तो उसमें हिमाचल के प्रति एक कविता है उनकी। अरे वाह वाह, गजब हो गया। वीर देखो, सुनो क्या है वो कविता, कि तू रोक न युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर। धर्मात्मा है ना, मत लड़ो, लड़ने में क्या फायदा है, जाओ तुम स्वर्ग में चले जाओ, इन्हें भेजो स्वर्ग, ये सारी जनता को बिगाड़ेंगे, मत लड़ो, पिटते रहो। तू रोक न युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, मतलब मर जान दो। स्वर्गवास काय को बोलते हैं। तू रोक न युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, तू फेर हमें गांडीव गधा, और लौटा दे अर्जुन भीम वीर। हमें तो गांडीव लौटा दे अर्जुन का, भीम की गदा लौटा दे, और उनसे लड़ने वाले अर्जुन और भीम लौटा दे, कि जो इनसे लड़का करके और हमारे देश की, समाज की, धर्म की रक्षा करें। क्या वो यही भावना कि हमको भी वो भगवान नहीं चाहिए, अभी हमें धर्म का उपदेश देने वाले धर्मराज युधिष्ठिर नहीं चाहिए। क्यों? बहुत से कवियों ने बहुत खटिया खड़ी करी है, हिंदू धर्म के कवियों ने हिंदू धर्म के भगवानों की। अब जी क्या है बोलो, सब हिंदू थे लिखने वाले। एक और हुआ है आगरा में, उसने लिखा, भैया मुझे वो पाठशाला देखनी है। कहाँ? कि जहाँ युधिष्ठिर पढ़ा करते थे। मुझे वो क्या, मुझे वो पाठशाला देखनी है जहाँ युधिष्ठिर पढ़ा करते थे और सत्य और झूठ एक साथ बोलने की ट्रेनिंग लिया करते थे।
ये सब धर्मराज युधिष्ठिर पर हैं, बहुत सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिर, उन सब की मजाक उड़ाई ना। बोले वो भी शर्मा था लिखने वाला, समझे ना, रामविलास शर्मा, उसने भी कम्युनिस्ट कवि था। उसने ये क्या है, इसकी तुम प्रशंसा करते हो? कोई जैनी लिखता तो उसकी खटिया खड़ी हो जाती है। लेकिन उनने लिखी तो वो जो संत का संप्रदाय कहलाते हैं वो सब एक समय की पैदाइश हैं। और फिर सभी धर्म में वो दूसरे संत कौन हुए थे? जो भगवान को याद करने वाले थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? वीर गाथा गाने वाले तो रहे नहीं, क्योंकि वीर ही नहीं रहे। क्यों? अब वे भक्ति करने लगे भगवान, आजा भगवान बचा ले बचा ले बचा ले। और कृष्ण ने कहा जान दो, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं, हम तो अपना धर्म से चला लेंगे। अब उसके बाद फिर और आया तो मुसलमान लोग अशांति से जम गए। हिंदू राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, अपनी लड़कियों की शादी उनके साथ कर दी। किसने की? वो कहाँ का था? जे धम्मे सूरा थे कम्मे सूरा। अब देश में शांति छा गई थी, अब विरोध नहीं रहा था। अब कभी बेचारे बेकार हो गए, ना तो वीर गाथा सुना सकते थे, ना भगवान को पुकारने की जरूरत रही थी। है? अब तो वे मुगल सम्राट अपनी हिंदू रानी के लिए राजमहल में मंदिर बनवाने लग गए थे, तोड़ने नहीं लग गए थे। आप समझ आए ना? कभी महारानी का महल, इसका महारानी का मंदिर, महारानी के महल में महारानी के मंदिर, मुसलमान की महारानी तो मुसलमान मंदिर, जो महारानी वो उसका वैसा मंदिर बना दें। जैनियों को ये सौभाग्य नहीं मिला, नहीं तो किसी किले में एक आध जैन मंदिर भी बन जाता है। फिर अब कवियों के हाथ में क्या रह गया कि फिर श्रृंगार रस के गीत गाओ, समझे ना, और राजाओं को सुनाओ, मुसलमान राजाओं को, और उनसे लाखों के पुरस्कार पाओ और आनंद से मौज मस्ती से रहो। उसे बोलते रीति काल, जहाँ श्रृंगार रस की प्रमुखता से कविताएं लिखी गई। रीति काल, रीति। वैसे रीति का अर्थ वो होता है कि कविता बनाने की रीति क्या है, उसमें अलंकार और छंद बनाने की रीति क्या है, और उसके जो ग्रंथ लिखे गए वो रीतिकालीन आचार्यों ने लिखे। और वे आचार्य श्रृंगार रस के सबसे ज़्यादा कवि थे। और बनारसी दास उस जमाने में हुए तो उन्होंने भी एक नवरस की रचना बना दी थी, समझे ना। अब जो भी कह लेते थे ना, उनमें कुछ कुछ संत बाकी बचे थे, और सारे कवि तो राज दरबारों में पहुंच गए थे। तो उस वक्त के कवि ने कहा, क्या कहा? हाँ, संतन कहा सीकरीसों काम है वो। अरे संत काहे को भग रहे राजा के दरबारों में, तुम्हारा क्या काम है वहाँ? ये जो कवि है ना, ये श्रृंगार रस के कवि, अब इनको उनकी उत्तेजनाएं की पूर्ति करने दो। और तुम काहे को सीकरी की तरफ जाते हो? सीकरी माने देश की राजधानी, माने सीकरी उस वक्त देश की राजधानी थी। आया समझ आपके? बाद में दिल्ली बनी, फिर आगरा बनी, ये सब बदला बदली बहुत हुई, इतिहास की बातें हैं। खत्म हो गया, अपना अधिकार खत्म हो रहा है ना। चलो अभी एक पूरा पढ़ लेना, तुम अर्थ पढ़ लेना, नहीं तो बहुत मेरा दिमाग ना मालूम कहाँ कहाँ घूमेगा। ये है ना, जे समकृति जीव समचेती, अब तिनकी कहा कथा कहो तुम सेती। जो सम्यक दृष्टि जीव समता चित्त वाले हैं, उनकी कहानी मैं तुमसे कहता हूँ। तुमसे ती माने तुमसे। जहाँ प्रमाद क्रिया नहीं कोई, निर्विकल्प अनुभव पद सोई। जहाँ प्रमाद नहीं है, प्रमत्त गुणस्थान नहीं है, वहाँ पर निर्विकल्प अनुभव होता है।
परिग्रह त्याग जोग थिर तीनों, कर्म बंध नहीं होए नवीनों। परिग्रह का त्याग कर दो, योग में स्थिरता लाओ, और तीनों माने ज्ञान दर्शन और चारित्र, इन तीनों में निर्मलता प्रकट करो, तो वहाँ पर नया कर्म बंध का नहीं होता है। जहाँ न राग द्वेष रस मोहे, जहाँ मोह और राग द्वेष नहीं है, मोह माने मिथ्यात्व और राग द्वेष माने चारित्र मोह, वहाँ प्रगट मोक्ष मार्ग मुख सो है, वहाँ मोक्ष मार्ग प्रगट है। पूरब बंध उदय नहीं व्यापे, और जहाँ न भेद पुण्य अरु पापे। अनुभव में पूर्व पहले जो हमने कर्म बांधा था उसका उदय परेशान नहीं करता, व्यापता नहीं माने परेशान नहीं करता। वो जहाँ न भेद पुण्य अरु पापे, और जहाँ पुण्य पाप का कोई भेद नहीं है, भेद नहीं है माने सबको एक साथ नाश कर दिया गया है। दोनों किसी अपन कहते ना कि थोड़ा फर्क तो करो अच्छे बुरे का, ये कुछ नहीं। द्रव्य भाव गुण निर्मल धारा, बोध निधान विधान विविध विस्तारा, कि द्रव्य भाव की अपेक्षा गुणों की निर्मलता की धारा, ज्ञान उसका विस्तार अनेक प्रकार का। जिनकी सहज अवस्था ऐसी, तिनके हृदय दुविधा कैसी। अब कहाँ कौन सी दुविधा जानते हो? दुविधा नहीं जानते? एक भजन आता है ना, दुविधा कब गई है या मन की दुविधा। गुदगा जी गाया करते थे भजन को बहुत ज्यादा। दुविधा कब गई है या मन की, जब निज नाथ निरंजन निरखो, तब जई है या मन की दुविधा, कब जई है या मन की। दुविधा जानते कि नहीं? दो विधा, जहाँ दो प्रश्न खड़े हो। कैसे? तुम्हें शादी करना है कि नहीं, तो दुविधा खड़ी हो गई ना, करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। अब नहीं करना है तो दुविधा खत्म। फिर ऐसा थोड़ी किससे नहीं करना है, ऐसा प्रश्न खड़ा तो नहीं होता ना। नहीं करना है, दुविधा खत्म। फिर करना है तो जनी लड़की से करना, क्या जनी लड़की से, फिर दुविधा खड़ी हो गई। सुंदर से करना के बदसूरत से, पैसे वाली से करना के पढ़ी लिखी से, दुविधा खड़ी हो गई। फिर दो विकल्प खड़े हो जाएं। जहाँ जहाँ दो विकल्प खड़े होते जाएं उसका नाम दुविधा, अंत नहीं है उसका। तो दुविधा कब जाई है या मन की, कब जाएगी? कि जब निज नाथ निरंजन, अपना भगवान आत्मा जो कर्ममल से रहत है उसको निरखो, पर उसको देखो तो दुविधा चली जाएगी। फिर अपने को ध्यान है कि पर को ध्यान है। अरे अपने को देख लिया, पर का ध्यान कर रही कहाँ बात। जब निज नाथ निरंजन निरेखो, तब जई है या मन की दुविधा, कब जई है या मन की। अब कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, निजनाथ कौन होता है, इसलिए उन्होंने बदल के जिन्नाथ कर दिया। अरे तुम्हें अर्थ नहीं आता है तो अकल मत लगाओ ढेर। और तुम्हें कविता बनाने का बहुत शौक है तो अपनी बना लो। अभी भी कलश में मुख की जगह सुख बोला था। समझे ना? कहाँ ना दुविधा कैसी, तिनके हृदय दुविधा कैसी। दुविधा कैसी माने अब मैं क्या करूं, पुण्य करूं कि धर्म, मैं शुभ भाव करूं कि शुद्ध। ये उनके हृदय में ऐसी दुविधा है ही नहीं, पक्का निर्णय हो गया। और जिनके मन में कोई दुविधा नहीं है, ते मुनि छपक श्रेणी चढ़ी धाये, वे छपक श्रेणी में चल करके इतने तेजी से दौड़े। कितनी तेजी से दौड़े? छपक श्रेणी की बात करने दो ना अभी पहले। अधा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण। अनवृत्तिकरण उसे बोलते हैं कि जो एक जीव आगे पहले समय में दौड़ा तो पीछे वाला कितना ही ताकतवर हो कि उसका साथ कभी पाएगा ही नहीं।
और अनिमित नया 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 नया, इतनी सबसे तेज दौड़ का नाम है। अभी समय खत्म हो गया, नहीं तो मैं जरा विस्तार से समझाता। हरा पर्वत कहन, अपूर्व कहन, अनुवृत्ति कहन, ते केवली भगवान कहाए, उनको केवली भगवान कहते हैं। यही विधि जे पूरन भये अष्ट कर्म बन दाहि, 8 कर्म के जंगल को जलाकर जो पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुए, तिनकी महिमा जो लखे, न मैं बनारस ताही।